इस वीडियो में हमारे पास ये जो बहुपद है इसका गुणनखंड करना है दो विधियों से। एक तो है मध्य पद को विभक्त करके, यानी जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं, और दूसरा गुणनखंड प्रमेय से। ओके, अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर अगर पूछा नहीं होता, उन्होंने ये लिखा नहीं होता कि कौन सी विधि अप्लाई करें, तो आपको यही करनी थी, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए ये गुणनखंड विधि का प्रयोग बहुत ही मुश्किल काम है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन में है तो हम करेंगे। तो कैसे करें देखो, तो सबसे पहले हमारे पास जो है मध्य पद को विभक्त करके जो विधि है वो है विभक्त करके। तो ये हो गया है 6x² प्लस 17x प्लस 5। क्या करते हैं, सबसे पहले इसका आपस में गुणा करते हैं। ये हुआ 6×5 30। 30 के ऐसे दो फैक्टर करो, ऐसे गुणनखंड करो जिसको प्लस करके 17 आए, तो ये होता है 15 दूनी 30, यानी ये हो जाएगा 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। अब यहाँ कॉमन है 3x, अंदर बचा 2x प्लस 5, यहाँ 1 कॉमन है, अंदर बचा 2x प्लस 5, और ये है 2x प्लस 5, ये हुआ दोनों से कॉमन लेके, एंड 3x प्लस 1 ये, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करें तो कैसे होगा ये। पहले मैं आपको बता दूं गुणनखंड प्रमेय क्या होता है। सीधी सी बात यह है कि अगर आपके पास मान लो कि x माइनस ए है और कोई बहुपद है px, a को अगर आप यहाँ पे रखो और वो ज़ीरो आ जाए, तो इस नतीजे पर आप पहुँच सकते हैं कि x माइनस ए इसका गुणनखंड है। यानी देखो, मान लो कि कोई बहुपद px है, कोई बहुपद है, अगर x की जगह पे रखा है 4 और ये ज़ीरो आ गया, तो यानी x माइनस 4 इसका गुणनखंड होगा। अगर यहाँ पे आप 1/4 रखो तो यानी x माइनस 1/4 एक गुणनखंड होगा। ये है गुणनखंड प्रमेय। तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 6x² प्लस 17x प्लस 5, इसको हम लिखते हैं क्योंकि x² के साथ में ये लगा है तो ये हमें हटाना है। 6 हमने कॉमन लिया, अंदर बचा x² प्लस 17/6x प्लस 5/6। अब हमारा फोकस केवल इस पे होगा। तो जो px है ये है x² प्लस 17/6x प्लस 5/6, क्योंकि x² के साथ में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने 6 कॉमन लिया और बाद में इसको px रख दिया है। तो यहाँ तक सब क्लियर है। गुणनखंड प्रमेय से जब करते हैं तो सबसे पहले जो लास्ट में है इसका विभाज्य, इसके फैक्टर देखते हैं। तो 5/6 के गुणनखंड क्या होंगे, तो ये है प्लस माइनस 1/2, है ना, क्योंकि 6 का होता है 2 × 3, तो 1/6 भी है, प्लस माइनस 1/2 भी है, प्लस माइनस 1/3 भी है, प्लस माइनस फिर ये तो सब हो गया ना नीचे 2 3 6। अब 5 की बारी है कि 5/2 है, प्लस माइनस 5/3 है, प्लस माइनस 5/6 है। तो ये सभी जो है इसके गुणनखंड हैं। अगर आप देखें, नोटिस करें, देखो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको 1 मान कर चलो, तो 1/6, 6 जो है इसके फैक्टर 6 होता है, 2 होता है, 3 होता है। अब इसके बाद जो है ऊपर वाले का फैक्टर क्या होता है, 5, तो 1 और 5 ही है, इसीलिए ये नीचे 2 3 6 हुआ और ऊपर 5 का 5 आ गया। तो इसके ये गुणनखंड आ गए हैं, इनको अब अच्छे से समझो। अब अगला काम बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर हमें x के मान रखने हैं एक एक करके।
अब अगर हम यहाँ पर रखते हैं और चेक करना पड़ेगा, ये काम रफ में करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि फेयर में कितना तो आप करोगे, ये सब बहुत लंबा हो जाएगा। अगर 1/6 रखें तो क्या ये ज़ीरो होगा? ये बिल्कुल नहीं होगा। ये ज़ीरो होगा जब हम -1/3 रखेंगे। क्योंकि हमने ये क्यों लिखे हैं, इसलिए लिखेंगे ताकि एक एक कभी ना कभी तो ज़ीरो आएगा, एक एक करके पुट करेंगे हम। पहले प्लस में 1/6, फिर -1/6, फिर प्लस हाफ, माइनस हाफ, प्लस 1/3, -1/3। लेकिन आप प्लस की वैल्यू मत रखना, क्योंकि प्लस रखे तो कभी ज़ीरो नहीं आएगा ना ये, क्योंकि सारे प्लस हैं। ऊपर से आप प्लस वाले वैल्यू रखोगे, कहाँ ज़ीरो आएगा। माइनस रखना है तो माइनस में 1/6 रखिए, मैं रफ में मैंने कर लिया है ये, तो 1/6 -1/6 रखे नहीं आया, -1/2 रखे भी नहीं आया, -1/3 रखिए ज़ीरो आ गया था। तो यहाँ पर मैं इसमें इसको इस तरह से लिखेंगे, और ये हो गया है 1/9 -17/18 प्लस 5/6, ये 18 है, ऊपर ये आया 2 -17 प्लस 15, और ये ज़ीरो आ गया। तो इसका मतलब देखो, चूँकि P ज़ीरो है, इसीलिए x -1/3 यानी x + 1/3 px का एक गुणनखंड है। अब आया एक गुणनखंड, अभी तो केवल एक ही निकला है, अभी एक और निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कुछ इस तरह से होगा, x + a x + b, तो एक और निकलेगा। तो दूसरा देखो क्या हो सकता है, फिर वही कहानी है, फिर हम इसको -5/2 पुट करेंगे, -5/3 -5/6, कभी ना कभी तो ज़ीरो आएगा। और मैंने पुट किया तो ये ज़ीरो आ गया था। किस पे ज़ीरो आया? ये -5/2 पर ज़ीरो आया, तो -5/2 पुट करेंगे हम इसमें, ये जो है, तो x² यानी 5 × 25 / 2 × 4 -5/2 प्लस 5/6, ये हो जाएगा 25/4 माइनस 17 × 85/12 प्लस 5/6, ये हुआ 12, 25 × 75 माइनस 85 प्लस 10, और ये ज़ीरो हो गया है। तो चूंकि ये ज़ीरो है, इसीलिए x, देखो ये साइन चेंज हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये इधर जाता है, जैसे यहाँ पर चेंज हुआ, ये प्लस हो गया, तो इसलिए x + 5/2 एक गुणनखंड है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन क्या था, 6x² + 17x + 5 = 6, और एक गुणनखंड हमारा है x + 1/3 और दूसरा है x + 5/2। ओके, यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ एलसीएम लेंगे 3 दूने 6 से, ये 6 कटा, और ये आ जाएगा 3x + 1 एंड 2x + 5, ये आंसर है। लेकिन ऑफ कोर्स कितना लंबा हुआ ये, है ना, और ये मिडिलम स्प्लिटिंग से इतने आसानी से हो गया। तो अगर लिखा नहीं है तो ऑब्वियसली आप यही करेंगे। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैं आपको एक इसका हैक बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर ये वैल्यूज़ पुट करते करते तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, 3 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, 1 घंटा हमारा खर्च हो जाएगा, क्या फ़ायदा। तो एक मैं आपको हैक बताता हूँ। देखो, आप अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि गुणनखंड प्रमेय से इसका गुणनखंड करो, तो पहले तो आप इससे कर लो इसे,
ये जो मिडिल नंबर स्प्लिटिंग मेथड है इससे कर लो। और इसके बाद इस स्टेज पे आप पहुंच गए, इसके बाद देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 यहाँ से कॉमन लो तो ये बचेगा x प्लस 5/2 एंड 3 यहाँ से कॉमन लो तो ये होगा, और ये 3 और 2 दोनों मिलके यहाँ पे 6 हो गए हैं। 2 यहाँ से लिया, 3 यहाँ से लिया, और अब देखो बिल्कुल ये देखो, एक बारी -1/3 पुट किया हमने और एक बारी -2 5/2। यही रीज़न है कि मैंने फालतू सब पुट नहीं किया, केवल ये दोनों पुट किए, क्योंकि मुझे पता था कि इन्हीं में ही 0 आएगा। तो ये हैक आप यूज़ कर सकते हैं, आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। ऐसा नहीं कि आपको 1/6 चेक करना पड़ेगा, -1/6 फिर -1/2, इसमें बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में आपको क्या क्या यहाँ पे रखने चाहिए जिससे कि 0 आ जाए। तो फाइनली आप उसी स्टेज पे पहुँच जाओगे जैसे ये है ना। ये देखो इधर उधर आगे पीछे लिखा है, बाकी सेम ही है, और फिर ये इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा।